और इस वक्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों भी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बैस्टिल डे परेड, और हम आपको बताएंगे किन मायनों में ये खास है। ऋतु, हम जानते हैं कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है फ्रांस की तरफ से, और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे भी हुए हैं। और इसलिए हम कल से लेकर और आज तक हम लगातार इस बैस्टिल डे परेड के बारे में विस्तार से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये बैस्टिल डे परेड क्या है, किन मायनों में खास है, और भारत को इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर, गेस्ट कंट्री के तौर पर इनवाइट करना, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि ये एक फ्रांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन होता है, 14 जुलाई का दिन, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय दिवस होता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन को बैस्टिल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस दिन बैस्टिल पर हमला हुआ था, जो कि एक ऐसा किला था जिस पे कैदियों को रखा जाता था। बिल्कुल। और इस दिवस को उस हमले की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष फ्रांस में आयोजित हो रही बैस्टिल डे परेड के विशिष्ट अतिथि हैं, और आप इस समय देख रहे हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम अतिथियों से मिलते हुए। मुझे लगता है कि कैबिनेट के जो उनके और भी सदस्य हैं, एमेनुअल मैक्रों के कैबिनेट के, उनके तमाम सदस्य इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हुए बहुत ही गर्मजोशी के साथ तमाम सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है ऋतु कि सामान्यतया फ्रांस अपने इस नेशनल डे परेड में, बैस्टिल डे परेड में सामान्यतया हर वर्ष किसी खास अतिथि को नहीं बुलाता है। जी हाँ, परंपरा के तौर पर आमंत्रित नहीं करता है, लेकिन उस परंपरा से हटकर इस बार भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। ये भारत और फ्रांस के संबंधों के एक नई गर्माहट को, एक नई ऊंचाई को भी दर्शाने की कोशिश है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस वर्ष भारत और फ्रांस दोनों ही देश रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का एक तरह से समारोह भी, जश्न भी मना रहे हैं। और दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यासों में हिस्सा ले रही और अपने अपने अनुभवों को भी साझा करेंगी। बिल्कुल। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉन, वो भी उनके साथ साथ हैं। और हमने आपको अब से कुछ देर पहले ही दिखाया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो ये बहुत ही खास तस्वीरें हम आपको पेरिस से दिखा रहे हैं। बैस्टिल डे परेड, मुझे लगता है कि आप दर्शक इसके बारे में जानने को उत्सुक होंगे कि जिस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति को, एमेनुअल मैक्रों, और ये वो कार्यक्रम स्थल जहां की ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और इसे शैम्प्स एलिसिस के नाम से इसे जाना जाता है। यहीं पे ये परेड आयोजित होना है। कुछ ही लम्हों के बाद हम वो तमाम तस्वीरें देखेंगे। ये कहा जा सकता है कि इस परेड का एक तरह से औपचारिक शुरुआत को तौर पर इसे देखा जा सकता है, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस समय निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। उस परेड का, और ये आप एरियल व्यू देख रहे हैं। ये इतना बड़ा समारोह फ्रांस का माना जाता है, बैस्टिल डे, जिसे एक तरह से पूरी दुनिया इस दिन को न सिर्फ फ्रांस की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन के तौर पर देखती है, बल्कि लोगों में एक विश्वास के तौर पर देखती है। लोकतंत्र की मजबूती के तौर पर बैस्टिल डे को देखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास में अगर आप जाएंगे तो कैसे राजाशाही मोनार्की को खत्म करके एक तरह से प्रतीकात्मक है ये कि लोकतंत्र को स्थापित करके जनता की आवाज जिसमें थी उसे स्थापित किया गया था। और इसीलिए 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस दिन बैस्टिल पे हमला हुआ था, और उसके बाद से इस दिन को मनाया जाता है। बिल्कुल ऋतु, और ये जो दिन है 14 जुलाई का दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1880 से ही जो पेरिस से आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस स्थल से, 1880 में पेरिस के चैम्प्स एलिसिस पर
इस परेड का आयोजन होता है। और परेड जो है वो आर्क डी ट्रायम्फ, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये परेड आर्क डी ट्रायम्फ से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड तक, चैम्प्स एलिज़ेस तक होती है ये परेड। और कई लोगों के लिए, मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत से लोगों के लिए फ्रांसीसी परेड दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी परेडों में से एक है। चैम्प्स एलिज़ेस की भव्यता इसकी लोकप्रियता में योगदान करती है, क्योंकि ये जगह इस तरह के आयोजन की मेज़बानी के लिए काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी लंबा भी है। हम आपको उन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। चैम्प्स एलिज़ेस काफ़ी भव्य है, काफ़ी भव्य तरीके से सजाया भी गया है। इस बार भी 1880 से ही यहाँ पे परेड का आयोजन होता आ रहा है। और ये परेड जो है वो आर्क डी ट्रायम्फ से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड तक और चैम्प्स एलिज़ेस तक ये परेड का आयोजन किया जाता है। आर्क डी ट्रायम्फ जो है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, जहाँ से इस परेड की शुरुआत होगी। उसके ठीक मेहराब के नीचे एक फ्रांसीसी जो फ्लैग है वो लहराया जाता है, ताकि जैसे हमारे भारत में हम देखते हैं गणतंत्र दिवस के दिन जब कर्तव्य पथ पर परेड निकलती है तो भारतीय तिरंगा झंडा लहरा रहा होता है। ठीक उसी तरह से अब से कुछ ही क्षणों के बाद जब इस परेड को हम आपको दिखाएंगे, फ्रांसीसी झंडा बहुत ही शान, आन बान और शान के साथ ये जो चैम्प एलिज़ेस है वहाँ पे लहरा रहा होगा। रितु जी हाँ, बैस्टिल दिवस बेहद महत्वपूर्ण फ्रांस के लिए है और इसके पीछे ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस दिन का महत्व क्या है, क्योंकि ये उनके देश के इतिहास और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की याद दिलाता है। ये फ्रांसीसी क्रांति और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों का जश्न मनाने का दिन है। ये दिन सिर्फ सीमित एक तरह से सैन्य टुकड़ियों और विशिष्ट लोगों का नहीं होता। ये दिन फ्रांस के हर उस आम इंसान के लिए होता है, उसके जश्न का दिन होता है, उसकी भागीदारी होती है बैस्टिल डे में। ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किए गए बलिदानों को याद करने का दिन है। बिल्कुल, तो ये बैस्टिल डे परेड की उससे पहले की ये बहुत ही ख़ास तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसका क्या कुछ महत्व है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह से मनाया जाता है। और जैसा कि हमने कहा कि जो अगर फ्रांसीसी कहें तो इसे नेशनल फैट नेशनल के तौर पर इसे पुकारते हैं। ले क्वाड से जुइलेट इसे भी कहा जाता है। और ये इस दिन की याद दिलाता है कि किस तरह से 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल किले को ध्वस्त करने की पहली वर्षगांठ इसी दिन मनाया गया था, 14 जुलाई के दिन, और तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। ये आप इन दृश्यों में देख रहे हैं, बिल्कुल, ये सभी तमाम टुकड़ियां, सैन्य टुकड़ियां तैयार हैं उस परेड के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं हमारे जो गणतंत्र दिवस पे जिस तरह से होता है उनकी याद आ रही होगी। और यहाँ पे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों निरीक्षण करते हुए, हम जानते हैं कि इस साइट पर, इस जगह पर जो पैदल हमारे सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पेरिस से, जहां बैस्टिल डे परेड भव्य आयोजन हम सभी ने देखा। बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य संगीतमय प्रस्तुति। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ये उन लोगों से मुलाकात करते हुए जिनके पास फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेडल, और हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि द रेजिस्टेंस मेडल ये अब तक अप्रॉक्सीमेटली कहा जा रहा है 38,000
288 लिविंग पर्सन्स को और 24,463 मरणोपरांत व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। और उन्हीं कुछ व्यक्तियों से, खास व्यक्तियों से जिन्हें ये मेडल मिला है, फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस, उनसे इस वक्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए। ये अवार्ड, ये मेडल दो तरीकों से, तो कोर्सेस में कि आपके मेंबरशिप बनने पर, और दूसरा उन लोगों को जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान, जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया था फ्रांस के ऊपर, उस दौरान जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उन लोगों को ये फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस देने का एक रिवाज है, एक प्रथा है, एक परंपरा रही है फ्रांस में। और इस पूरे परेड के सबसे आखिर में हमने देखा ये फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस का वहाँ पे जो लोग जिन्हें दिया गया है उनके साथ मुलाकात करते हुए, और उनके बारे में इस वक्त आप देख सकते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों उनके बारे में विस्तार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए। और यह भी कहा जाता है कि एस्टिमेट के तौर पर कि लगभग 5 लाख फ्रांसीसी मेन और वेमेन, उन्होंने जब जर्मनी का ऑक्यूपेशन हुआ था फ्रांस के ऊपर, उस दौरान रेसिस्टेंस, उसका विरोध किया था। और ये जो वर्कर्स थे, रेसिस्टेंस वर्कर्स, उन्होंने जर्मन ऑक्यूपायर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने सैबोटेज का काम किया, उनको वहां से भगाने का काम किया। हालांकि रिस्क बहुत बड़ा था, बावजूद इसके ये कहा जाता है इतिहास के पन्नों में 90,000, लगभग 90,000 या फिर उससे अधिक जो विरोध किए, जिन्होंने रेसिस्ट किया, उनकी मृत्यु हुई थी। उनके साथ उन्हें टॉर्चर किया गया था और जर्मनी के द्वारा उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। आज उन्हीं को सम्मान देते हुए एक रिवाज, एक प्रथा, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी खास व्यक्तित्व से मिलते हुए फ्रांसीसी सेना के जवानों के साथ। और ये बहुत ही गौरव के पल जब पंजाब रेजिमेंट, हम जानते हैं कि इस बार के इस बैस्टिल डे परेड में इनकी भागीदारी हुई है, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी उनके साथ हाथ मिलाते हुए और उनका सम्मान प्रकट करते हुए। कैप्टन अमन जगताप हैं जी, जिनसे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाए और साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों ने भी। बिल्कुल। और इस तरह और से ये भारतीय नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व व्रत बघेल हैं, कमांडर व्रत बघेल। और ये बिल्कुल जी हाँ, और वायुसेना ये की आप टुकड़ी देख का रहे हैं भारतीय नेतृत्व, वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। बहुत ही गौरव के पल ऋतु, मुझे लगता है कि जब इस तरह से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने जब बुलाया हो, हमारा इतना बड़ा कंटिंजेंट 269 सदस्य हमारा वहां पे शामिल हो, जिसमें तीनों सेनाओं की टुकड़ियां शामिल रहीं। तो इस तरह से 269 कुल सदस्य, जिसमें कि 77 मार्चिंग कर्मी, बैंड का 30 जवान, और जैसा कि हमने बताया आपको कि सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप ने किया। नौसेना की